हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने उसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने जर्नल देखा था, लेजर देखा था, ट्रायल बैलेंस देखा था, फाइनल अकाउंट्स देखे थे। तो उन्हीं में क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल। जर्नल जर्नल बेसिकली 3 टाइप का होता है, या कह सकते हैं इसके 3 रूल्स होते हैं। जर्नल हम प्रिपेयर करते हैं हमारी जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजेक्शन्स भी देखी थी। तो बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल का यूज़ करते हैं। तो जर्नल बेसिकली होता है 3 टाइप्स का, या कभी कभी 3 रूल्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा रियल अकाउंट, सेकेंड है हमारा पर्सनल अकाउंट, और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो आज की क्लास में हम बेसिकली जो बात करेंगे वो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रियल अकाउंट। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम रियल अकाउंट के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो जो रियल अकाउंट होगा वो आप कब कब इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये एप्लीकेबल होगा एप्लीकेबल ऑन सिर्फ ये होगा ओनली ऑन असेट्स। हमारी जो भी असेट्स हैं उन पे हम रियल अकाउंट एप्लीकेबल करेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि असेट्स क्या होती हैं तो वहां पे हम अपने रियल अकाउंट को इंप्लीमेंट कर देंगे। असेट्स कोई भी ऐसी थिंग जो हमें बेनिफिट देती है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें बेनिफिट देती है वो हमारे लिए असेट्स होगी। जैसे करेंटली आप जिस फोन के थ्रू पढ़ रहे हो वो आपकी असेट्स है, ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ बेनिफिट कर रही है। ठीक है, और क्या क्या असेट्स होती हैं, जिस घर में आप रह रहे हो वो घर आपके लिए असेट्स है, क्योंकि आपको वो बेनिफिट कर रहा है, आप वहां पे रह रहे हो। ठीक है, कुछ फर्नीचर होगा आपके घर पे, वो फर्नीचर भी आपके लिए असेट्स होगा क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो। तो ऐसे कोई भी चीज जो हमें बेनिफिट करती है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे सकती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स दे सकती है। तो दोनों चीजें जो हैं वो हमारी असेट्स के मीनिंग में आएंगी। असेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो है कैश। अगर कैश ही नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें हम कैसे अक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो असेट्स में सबसे पहले जो है वो है, कुछ एग्जांपल्स असेट्स के कर रहे हैं हम। सबसे पहले कैश। कैश मेरी असेट्स है, ये हमें बेनिफिट करता है। ठीक है, और क्या क्या असेट्स होती है सर? कैश के बाद होती है क्या कहते हैं, फर्नीचर। और क्या होती है सर? बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग के बाद सर हम बिजनेस पढ़ रहे थे ना, तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुड्स, या जिसको आप स्टॉक कहते हो। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक इज माई एसेंस। ठीक है, गुड्स कह लीजिए, तो चाहो स्टॉक कहो चाहो गुड्स कहो एक ही बात है। और इस गुड्स के बारे में हम आगे चल के और भी काफी चीजें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक या गुड्स हो गया, और क्या हो सकती है सर? प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? उसी का तो फैक्ट्री में यूज करके हम गुड्स बनाते हैं। और ये रह गया एक्सेट्रा, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज जो हमें बेनिफिट करती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमारे लिए असेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है असेट्स क्या होती हैं। तो इसी असेट्स पे हम एप्लीकेबल कर देंगे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट एप्लीकेबल कैसे करेंगे, उसके लिए रूल है। रूल क्या है? डेबिट
व्हाट कम्स इन, कम्स इन जो भी आएगा, क्या आएगा सर? असेट्स आएगी। जब असेट्स आएगी तो उसे आपको डेबिट करना है। इसी का नेक्स्ट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपके पास से जाएगा, क्या जाएगा आपके पास से? आपके पास से असेट्स जाएगी। तो जब असेट्स हमारे पास से गोज आउट यानी कि जाएगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जब असेट्स हमारे पास कम्स इन होगी यानी कि वो हमारे पास आएंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ गया। अभी इसी को हम आगे चल के जर्नल एंट्रीज के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। और जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम इसी का जो सेकंड पार्ट था पर्सनल अकाउंट, उसको हम करेंगे कहीं ना कहीं। तो आप एक बार इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और उसके बाद हम चलेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि हम करेंगे पर्सनल अकाउंट। ये हमारा होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये एप्लीकेबल होगा किन पे? सर आपको किसी भी तरह का कोई नाम दिखता है, वो नाम आपका हो सकता है, वो नाम मेरा हो सकता है, वो नेम मेरे इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हो सकता है शिवाय कॉमर्स क्लासेस, वो नाम आपके स्कूल का हो सकता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। आप फर्दर अभी आगे चल के 12th पास करके आप क्या कहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लोगे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के भी नेम जो होते हैं, जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी है, क्या कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ना। तो ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड कॉलेज होते होंगे, तो उन कॉलेजेस का भी नाम, तो वो कॉलेज का नाम। और क्या क्या हो सकता है सर? कंपनीज, कल को हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का जो नाम रखेंगे, ठीक है, सपोज करो आपने बिजनेस का नाम रखा क्या कहते हैं शिवाय लिमिटेड, ठीक है। आपने कुछ फर्म्स बनाई, कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो आपने कुछ फर्म्स बनाई, उनके नाम आपने रखे शिवाय प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर उन्होंने क्या फिर आपने क्या कहते हैं कुछ कंपनीज के नाम, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई। तो बच्चों ये सारे नेम्स हैं और इन सारे नाम्स पे लगता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट अगर हम एप्लीकेबल करें तो ये होगा इंडिविजुअल्स पे, ठीक, इंस्टीट्यूशंस पे लगेगा, और किस पे लगता है सर? कंपनी पे लगेगा। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है सोसाइटीज। सोसाइटी आप पढ़ोगे वैसे इकोनॉमिक्स में, सोसाइटी या सोसाइटीज क्या होती है सर? फ्लैट्स में अगर आप रहते हो तो बहुत सारे फ्लैट्स हैं वहां पे, उनको कंबाइंडली कुछ बोला जाता है, उस पूरी सोसाइटी का कुछ नाम होता है। तो वो जो नेम है वो नेम भी हमारी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कंपनियां हो गई, सोसाइटी हो गए, फर्म्स हो गए, एक्सेट्रा। आपको किसी भी तरह का कोई नेम अगर दिखेगा तो आप उसमें पर्सनल अकाउंट इंप्लीमेंट करोगे, ठीक। चलिए पर्सनल अकाउंट तो हम इंप्लीमेंट करें, लेकिन इंप्लीमेंट करें कैसे? तो बच्चे इसका भी रूल है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक। जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, रिसीवर कौन होगा सर? कोई नाम होगा, नाम इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है। तो किसी कंपनी ने कुछ रिसीव किया तो उस कंडीशन में उसे हम डेबिट करेंगे। फिर सर कोई भी नेम जो कुछ दे रहा होगा, ठीक है, वो नाम किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और भी तमाम तरह की कैटेगरीज का हो सकता है। तो जब वो दे रहा होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहां तक बच्चों को अगर बात समझ में आ गई है तो अब इन्हीं रियल और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हम कुछ जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज हम आज इसी क्लास से शुरू करेंगे। तो क्या कहते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा अपने नोट्स में, और हम आप आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं जर्नल एंट्रीज।
तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से हमने कैश रिसीव किया और ये कैश बच्चों हमने रिसीव किया है ₹1,00,000। 1,00,000 रुपीज हमने राम से रिसीव किए। तो सबसे पहले एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप जब जब जर्नल एंट्रीज बनाओगे, ठीक है, तब तब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी जर्नल एंट्रीज आप करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप देखोगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें चलेंगी तो कैसे चलेंगी? बिजनेस कहेगा कैश रिसीव किया है हमने राम से, तो क्या आया हमारे पास कैश आया। बच्चों कैश पे कौन से अकाउंट का रूल? सर रियल अकाउंट का रूल, क्योंकि ये मेरी असेट्स है ना, और असेट्स कहां पे एप्लीकेबल रहती हैं? रियल में एप्लीकेबल रहती हैं, रियल अकाउंट में एप्लीकेबल रहती हैं। और बच्चों ये कैश रिसीव किससे किया आपने? सर राम से। राम इज अ नेम, और जो भी नाम है वहां पे आप क्या इंक्रीमेंट करोगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो ये रियल अकाउंट हो गया और ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो जब कैश रिसीव करोगे तो आपने इसका रूल देखा, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, सॉरी कैश के बारे में बात कर रहे हैं ना, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको आप डेबिट करो। तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश रियल अकाउंट के रूल से डेबिट हो जाएगा बाई डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे रहेगा। कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस में हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद जब चीजें हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी नॉर्मली समझिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट और उनको लिखना कैसे है, एंड दैट्स इट। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आप उसको आगे चल के फॉर्मेट्स में बहुत आराम से कन्वर्ट कर दोगे। फॉर्मेट बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी हमारी, जो भी वीडियोस आपके पास जाएंगी, उनमें मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो कैश आया है, रियल अकाउंट के रूल से हम इसको डेबिट करेंगे। लिखना कुछ ऐसे है, कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस दिया हमने, और फिर हमने लिखा डीआर। डीआर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। अच्छा, अमाउंट कहां लिखे? बस इसी में थोड़ा सा स्पेस दे करके अमाउंट लिखे। तो ये मिला हमें 1,00,000 रुपीज। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट क्या करना है? तो बच्चों को बताया पर्सनल अकाउंट लग रहा है राम पे, और ये पैसा, ये कैश हमें राम से रिसीव हो रहा है। राम इज पर्सनल अकाउंट, और वो क्या है? वो पैसा दे रहा है ना, तो वो तो गिवर है, और अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। हमारा रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो राम को हम क्रेडिट करते हैं। अगर बच्चा क्रेडिट लिखने का तरीका कुछ ऐसा, आप इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखोगे, यहाँ पे कुछ स्पेस दोगे। सपोज करो आपने कैश वाला थोड़ा सा स्पेस कर दिया, आप अकाउंट के नीचे लिखोगे 2। ठीक, आपने 2 से शुरुआत की क्रेडिट की, और 2 क्रेडिट क्या कर रहे हो? राम। हमेशा ध्यान रखना है जो नेम्स होते हैं उनके आगे कोशिश करिए कि अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन होता है राम का अकाउंट। ठीक है, वो अच्छा लग रहा है सुनने में। अब राम अकाउंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा लिखते भी नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे अपोस्ट्रोफी एस के साथ अपने पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर राम्स अकाउंट, अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं लिखनी है बच्चा, यहाँ पे स्पेस देना है, और इसके जस्ट सामने लिखना है ये। तो सर ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, एंड अमाउंट इज दिस। डेबिट वाला हम डेबिट के साथ ऐसे लिखते हैं ऊपर, और क्रेडिट वाला हम यहाँ पे 2 के साथ लिखते हैं, और हमेशा ऐसे ही आप ट्रांजेक्शन करोगे, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। ठीक है, 2 एस्पेक्ट होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, हर अप्रोच 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, अप्रोचेस 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अप्रोच। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, वो 2 होते हैं बच्चों, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो हमें यही आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हम क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करेंगे, रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, रूल्स कैसे चलेंगे, इन सारी चीजों पे हम बात करें। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। इसी से मिलती जुलती दूसरी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और दूसरी ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू लक्ष्मण।
और हमने कैश लक्ष्मण जी को पे किया है ₹50,000। 50,000। अब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कैश पे किया गया है लक्ष्मण को, इट मींस कैश पे करेंगे। बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस कहेगा हमने लक्ष्मण को 50,000 रुपीज कैश पे किया। हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यू रिमेंबर, हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो बिजनेस कहेगा हमने कैश पे किया है लक्ष्मण को। तो जब कैश को पे करेंगे तो बच्चा कैश हमारे पास से जाएगी, कैश पे लगता है रियल अकाउंट का रूल, और अगर वो जाएगा इट मींस वो गोज आउट है, तो हम करते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी गोज आउट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें पता चल गया कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और ये जा कहां पे रहा है? लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण इज अ नेम, और ये क्या है? कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उनको आप डेबिट करोगे। तो यहां पे रिसीवर है लक्ष्मण, तो हम लिखेंगे लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। डेबिट के नीचे डेबिट। सर अमाउंट हम लिख देंगे इसी से थोड़ा सा स्पेस देते हुए 50,000। और सर क्रेडिट हम कर रहे थे कैश, क्योंकि कैश रियल अकाउंट के रूल से हमारे पास से गोज आउट है जा, और जो भी गोज आउट है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। सर ये हो जाएगी अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देना और आप लिखोगे 50,000। तो होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज हम और अच्छी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।